हेलो दोस्तों, आरबी एसी पीसीबी रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बीएलडीसी मोटर के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे एसी के इंडोर में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये बीएलडीसी मोटर किस तरीके से काम करता है, इसी के बारे में हम लोग बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो 5 वायरें यहाँ पर निकाली गई हैं, इस 5 वायरों के माध्यम से क्या क्या होता है दोस्तों इस मोटर के अंदर में, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं। तो ये जो हमारा मोटर है दोस्तों, इस मोटर के अंदर क्या होता है कि हमारी एक सर्किट की डिज़ाइन की गई होती है। सर्किट की डिज़ाइन का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे हमारा एक आईपीएम होता है, ये हमारा एक आईपीएम है दोस्तों। यही आईपीएम जो है इस मोटर के अंदर दोस्तों डिजाइन किया गया है। यानी कि यहाँ से जैसे हम लोग इस 5 वायरों पर अलग अलग वोल्टेज देते हैं, जैसे ये रेड वाला वायर देख रहे हैं दोस्तों, रेड वाले वायर पर आपको पता है कि हम लोग 310 वोल्ट डीसी देते हैं। उसके बाद इस ब्लैक वाले वायर पर ग्राउंड देते हैं और इसके वाइट वाले वायर पर 15 वोल्ट देते हैं। और ये जो येलो कलर का है दोस्तों, यहाँ पर 0 से 7 वोल्ट देते हैं। और ये जो लास्ट वाला कलर है ब्लू, यहाँ पर हम लोग फीडबैक लेते हैं। अब ये 5 के पाँचों जो वायर है दोस्तों, ये हमारे इसी आईपीएम के अंदर कनेक्ट होते हैं। यानी कि जो हमारा ये आईपीएम है दोस्तों, इसके 5 के पाँचों वायर जाके कनेक्ट होते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों कि हमारे आईपीएम को चलने के लिए एक 310 वोल्टेज चाहिए और एक ग्राउंड चाहिए और एक 15 वोल्ट चाहिए और एक दोस्तों सिग्नल चाहिए। यानी कि जो हमारी एमसीयू होती है दोस्तों, एमसीयू जब ये सिग्नल देगा तो तभी ये हमारा जो है आईपीएम दोस्तों वर्क करेगा और इसके अंदर जो बाइंडिंग की गई है उसको सप्लाई देगा। अब ये सप्लाई किस तरीके से देगा दोस्तों, ये आईपीएम का काम आप जानते हैं कि ये सिंगल फेस को लेके 3 फेस में कन्वर्ट करता है। अब जैसे यहाँ पर डीसी 310 वोल्टेज लिया, अब ये क्या करेगा दोस्तों, इसके अंदर जो आईपीएम लगा है इस सिंगल फेस को 3 फेस में कन्वर्ट करेगा, UVW। अब ये जब 3 फेस में कन्वर्ट करेगा दोस्तों, तो इसके अंदर जो बाइंडिंग की गई है उस पर ये तीनों फेस जाके इसके रोटर को दोस्तों घुमाएगा। अब यहाँ पर जिस तरीके से हमारी एमसीयू जो है दोस्तों, यहाँ पर जो सिग्नल दे रही है, जिस तरीके से सिग्नल देती है, यानी कि लो देगी तो यहाँ पर जो UVW पर वोल्टेज बन रहा है दोस्तों, ये लो बनेगा और हमारी जो ये मोटर है स्लो घूमेगी। अब अगर एमसीयू को दोस्तों मोटर को यहाँ पर स्पीड में घुमाना है तो ये जो सिग्नल दे रहा है दोस्तों, ये हाई सिग्नल देगा। जब हाई देगा दोस्तों तो यहाँ पर जो UVW का वोल्टेज बन रहा है ये हाई बनेगा, तो हमारी ये जो मोटर है दोस्तों ये तेज़ घूमेगी। बात समझ आया दोस्तों। अब ये जो 5 वायरें हैं, इन्हीं 5 वायर के बारे में दोस्तों हम लोग अलग अलग से जानेंगे कि ये 5 वायर का जो वोल्टेज होता है ये हमारे पीसीबी में किस तरीके से सर्किट को डिजाइन करके वोल्टेज यहाँ पर दिया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस रेड वाले को जानेंगे, जो कि रेड वाला वायर होता है हमारा 310 वोल्ट डीसी का। तो यहाँ पर 310 वोल्ट डीसी कैसे दिया जाता है, इसको पहले हम आपको बताते हैं। अब कोई भी पीसीबी होगी दोस्तों इस बीएलडीसी मोटर को चलाने के लिए, तो उसमें आपको डीसी 310 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर, जो हमारा मेन कैपेसिटर होता है वहाँ पर दोस्तों 310 वोल्ट या 325 वोल्टेज आपको डीसी देखने को मिलेगा। अब यही 310 वोल्ट या 325 वोल्ट डीसी दोस्तों सीधे हमारे इस मोटर वाले वायर में चला जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा 5 वायर है इस तरीके से। अब ये 310 वोल्ट जो निकल रहा है दोस्तों, ये सीधा हमारा यहाँ चला जाएगा रेड वाले वायर में। तो यहाँ पर क्या पहुँच गया दोस्तों, 310 वोल्ट डीसी पहुँच गया। अब इसके बाद इसके बगल देखेंगे दोस्तों, ये ब्लैक वाला वायर है, ये वाला। अब ये जो ब्लैक वाला वायर है दोस्तों,
यही 310 वोल्ट का जो ग्राउंड होता है, यही ग्राउंड इस ब्लैक वाले वायर में दिया जाता है। अब इसको दोस्तों 310 वोल्ट डीसी और ग्राउंड दो चीज़ मिल गया दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों ये रेड वाले वायर का और ब्लैक वाले वायर का वोल्टेज हम लोग कहीं से कंट्रोल नहीं करते। यानी कि दोस्तों चाहे जो हमारी BLDC की मोटर हो, ये 310 वोल्टेज और ग्राउंड इसको हम लोग डायरेक्ट देते हैं। यानी कि दोस्तों 310 वोल्टेज और ग्राउंड आपको किसी भी कंपनी की PCB में ये 310 वोल्टेज और ग्राउंड कंट्रोल करके नहीं दिया जाएगा। बात समझ में आया? ये 15 वोल्ट, 0 से 7 वोल्ट और फीडबैक, इन सब का सर्किट बनाने का डिज़ाइन अलग हो सकता है तीनों वायर का, लेकिन ये 310 वोल्टेज और ग्राउंड जो है दोस्तों, इसकी सर्किट आपको सेम मिलेगी हर कंपनी में दोस्तों। आपको ये 310 वोल्टेज और ग्राउंड का जो सर्किट है, यानी कि ये वोल्टेज देने का तरीका होगा दोस्तों, ये सेम रहेगा, क्योंकि हमने बताया कि हर PCB में आपको 310 वोल्टेज DC कैपेसिटर मिलेगा और वहीं से हमारा ये 310 वोल्टेज और ग्राउंड दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा वायर आता है हमारा VCC, यानी कि दोस्तों 15 वोल्ट का। अब ये जो 15 वोल्ट होता है दोस्तों, इस 15 वोल्ट को हम लोग किस किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए दोस्तों कि हमारे पास एक LED है। इस LED को दोस्तों जलने के लिए मान लीजिए कि 15 वोल्ट चाहिए। अब इस LED को हम लोग 15 वोल्ट जो देंगे, इसको ग्राउंड पहले से दे दिए हैं। अब यहाँ पर 15 वोल्ट हम लोग किस किस तरीके से दे सकते हैं इसको जलने के लिए। अब पहला तरीका मान लीजिए दोस्तों कि हम यहाँ पर एम्पियर से जो हमारा वोल्टेज निकला, इस तरीके से डायरेक्ट ला के दोस्तों इसको LED को दे दिए, ये LED हमारा जलने लगा। यानी कि दोस्तों ये पहला तरीका हो गया, पहला तरीका। अब उसके बाद दोस्तों दूसरा तरीका है, हम लोग यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करेंगे और इस ट्रांजिस्टर का नाम होगा दोस्तों PNP, क्योंकि दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया है कि जब हम लोग VCC यानी कि प्लस वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं तो PNP ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। अगर निगेटिव यानी कि दोस्तों ये ग्राउंड को अगर कंट्रोल करना है तब NPN ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब यहाँ पर जैसे हम लोग ग्राउंड पहले से दे दिए हैं, अब हमको कंट्रोल करना है इसको 15 वोल्टेज को, तो हम लोग एक PNP ट्रांजिस्टर का प्रयोग करेंगे। अब इस PNP ट्रांजिस्टर को दोस्तों इसके इमीटर पर मान लीजिए कि हम 15 वोल्टेज कनेक्ट कर दिए, यहाँ पे ये 15 वोल्टेज दे दिए दोस्तों। अब इसके कलेक्टर को ले जाके इस LED के यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, यानी कि जहाँ पे ये 15 वोल्टेज जाना है वहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बेस को दोस्तों मान लीजिए कि हमारी MCU जो है सिग्नल देगी यहाँ से, तब जाके ये जो 15 वोल्ट है दोस्तों, ये 15 वोल्ट जाके इस LED को जलाएगा। ये दोस्तों हमारा दूसरा तरीका हो गया। पहला तरीका था इसको हमने 15 वोल्ट डायरेक्ट दे दिया तो LED जलने लगी। दूसरा तरीका दोस्तों ये ट्रांजिस्टर को लगा के दोस्तों हम लोग इसके बेस पर सप्लाई देंगे, तब ये 15 वोल्ट घूम के यहाँ जाएगा। अब तीसरा तरीका कैसे है दोस्तों इस LED को जलाने के लिए, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारी एक LED है, इसको हम लोग तीसरे तरीके से कैसे जलाएंगे। यहाँ पर ये ग्राउंड है और यहाँ पर 15 वोल्टेज देना है। अब यहाँ पर दोस्तों एक तरीका ये है कि ऑप्टो कपलर के बारे में हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके एक साइड में क्या होता है, LED होता है। यहाँ पे इस LED पर दोस्तों मान लीजिए ग्राउंड पहले से है, ये प्लस जो है मान लीजिए हमारा MCU देगा, MCU। अब इसके अपोजिट साइड यानी कि 3 नंबर और 4 नंबर पर क्या होता है, ट्रांजिस्टर होता है। अब मान लीजिए कि इसके 3 नंबर पर दोस्तों हमारा 15 वोल्ट कनेक्ट है, यानी ट्रांजिस्टर के एक पॉइंट पर
15 वोल्ट खड़ा है दोस्तों। अब ये एलईडी जब हमारी ग्लो करेगी दोस्तों, तो ये 15 वोल्ट जो है घूम के इस बल्ब के पास जाएगा और हमारा ये बल्ब जलने लगेगा। ये हमारा दोस्तों तीसरा तरीका है इस एलईडी को जलाने के लिए दोस्तों, ये तीसरा तरीका है। इसके बाद दोस्तों जैसे हमने एक ऑप्टो कपलर के माध्यम से इसके 15 वोल्टेज को कंट्रोल किया और यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके इस 15 वोल्टेज को कंट्रोल किया। और पहला वाला सिस्टम क्या था कि हम डायरेक्ट इसको 15 वोल्ट दिए थे। अब इसके बाद मान लीजिए दोस्तों कि हमारा ये बल्ब है, इस बल्ब को हम लोग ऑप्टो कपलर और ट्रांजिस्टर दोनों को लगा के दोस्तों इसको कंट्रोल करते हैं। ये किस तरीके से होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने ग्राउंड पहले से दे दिया है। अब जो है दोस्तों यहाँ पर हम एक ट्रांजिस्टर लगाते हैं इस तरीके से। इस ट्रांजिस्टर के इमीटर पर दोस्तों 15 वोल्टेज खड़ा कर देते हैं और इसके कलेक्टर को ले जाके यहाँ कर देते हैं। अब इसका जो बेस है दोस्तों, ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अब इसका जो बेस है, इस बेस को हम लोग डायरेक्ट एमसीयू से सप्लाई नहीं देंगे, डायरेक्ट एमसीयू से सप्लाई नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों ये हमारा ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर को आप समझ रहे हैं कि इसके यहाँ पर क्या खड़ा है, 15 वोल्ट। ये कभी शॉर्ट होगा दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो एमसीयू से ये पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, तो ये जब शॉर्ट होगा इसके बेस पर ये हाई वोल्टेज जाएगा, तो हमारा एमसीयू जो है ख़राब हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहीं पर एक ऑप्टो कपलर कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। ये ऑप्टो कपलर में आप जानते हैं कि इधर क्या होता है, एलईडी होता है और इधर क्या होता है, ट्रांजिस्टर होता है। अब इस ट्रांजिस्टर के 3 नंबर पर ग्राउंड कनेक्ट कर देंगे दोस्तों, और ये 4 नंबर उठा के इस बेस के पॉइंट में जोड़ देंगे। और इधर क्या है दोस्तों, हम लोग 5 वोल्टेज मान लीजिए पहले से दे दिए हैं ऑप्टो कपलर के 1 नंबर पे, और इसको जलने के लिए दोस्तों ग्राउंड चाहिए, तो ग्राउंड हमारी एमसीयू दे देगी और यहाँ पर एलईडी दोस्तों ग्लो कर जाएगी। अब जैसे ही एलईडी हमारी ग्लो करेगी दोस्तों, यानी जलेगी, तो इसके अपोजिट साइड यानी कि 3 नंबर और 4 नंबर पे ये ग्राउंड कनेक्ट है, तो ये ग्राउंड 3 नंबर से उठ के 4 नंबर पर होकर दोस्तों सीधे इस ट्रांजिस्टर के बेस पर जाएगी। जैसे ही ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस पर क्या गया, ग्राउंड गया, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और ये 15 वोल्टेज जो है दोस्तों सीधे हमारे बल्ब को चला जाएगा, हमारा बल्ब जलने लगेगा। बात समझ आया दोस्तों। ये हमारा क्या था, चौथा तरीका था। यानी कि दोस्तों हमने इसी बल्ब को जलाने के लिए कितने अलग अलग तरीके से इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अब मान लीजिए दोस्तों एक तरीका और हम आपको बताते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमारी एलईडी कनेक्ट है, इस एलईडी को जलने के लिए दोस्तों ग्राउंड हमने पहले से दे दिया है। अब यहाँ पे हमको देना है 15 वोल्ट। अब यहाँ पर किस तरीके से देंगे दोस्तों, मान लीजिए कि हम एक ट्रांजिस्टर लगा दिया, यही पीएनपी दोस्तों, पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा दिया। अब ये 15 वोल्ट हमारा खड़ा है इसके इमीटर पे यहाँ पे। अब इसके बेस को दोस्तों हम लोग एक और ट्रांजिस्टर लगाते हैं यहाँ पे। ये ट्रांजिस्टर दोस्तों हमारा एनपीएन होगा, एनपीएन, और इस वाले ट्रांजिस्टर के इमीटर को हम लोग ग्राउंड कर देते हैं यहाँ पे। अब एनपीएन वाले ट्रांजिस्टर को दोस्तों हम लोग एक ऑप्टो कपलर के माध्यम से कंट्रोल करेंगे इस तरीके से। अब मान लीजिए कि ऑप्टो कपलर के 3 नंबर 4 नंबर पर ट्रांजिस्टर होता है, 1 नंबर 2 नंबर पर हमारी एलईडी होती है। अब इस एलईडी को जलने के लिए दोस्तों मान लीजिए कि हम ग्राउंड पहले से दे देते हैं यहाँ पे, और पॉजिटिव को एक एमसीयू के माध्यम से देंगे। अब इसके 3 नंबर और 4 नंबर पर दोस्तों जो हमारा ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर हम 5 वोल्टेज जो है दे देते हैं दोस्तों इसके 3 नंबर पे, और 4 नंबर से इसको इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पर जोड़ देते हैं। अब ये कैसे होगा दोस्तों, अब ये कैसे सर्किट काम करेगा इसको देखिए दोस्तों। ये हमारा एमसीयू जो है यहाँ पर एक प्लस वोल्टेज देगा, यहाँ पर ग्राउंड देख रहे हैं पहले से है, यहाँ पर हम लोग 5 वोल्टेज पहले से दे रहे थे, एमसीयू जो है यहाँ से माइनस दे रहा था। लेकिन इस सर्किट में क्या है, ग्राउंड हमने पहले से दे दिया है, एमसीयू हमारा प्लस सिग्नल दे रहा है। तो जैसे ही प्लस सिग्नल दिया हमारी एलईडी ग्लो करी। जब एलईडी ग्लो करेगी दोस्तों, तो ये 5 वोल्टेज जो है उठ के कहाँ जाएगा, इसके बेस पर, यानी कि
NPN ट्रांजिस्टर के बेस पर जाएगा तो ये NPN ट्रांजिस्टर ऑन होगा। तो ये ग्राउंड जो है दोस्तों उड़ के PNP ट्रांजिस्टर के बेस पर जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही ये ग्राउंड पहुँचा, ये PNP ट्रांजिस्टर है, ये ऑन हो जाएगा तो ये हमारा 15 वोल्टेज जो है दोस्तों सीधे जाके इस बल्ब के प्लस वाले पॉइंट पर चला जाएगा और हमारा ये बल्ब जो है दोस्तों जलने लगेगा। यानी कि दोस्तों ये इतने तरीके हमने आपको इसलिए बता रहे हैं कि हमारा जो मोटर होता है, ये जैसे हमारा BLDC मोटर होता है दोस्तों, हमने बताया कि ये 310 वोल्टेज होता है और एक हमारा ग्राउंड होता है। अब ये 310 वोल्टेज और ये ग्राउंड, इसको हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये कंट्रोल नहीं किया जाता, इसको हम डायरेक्ट देते हैं। और जो ये 15 वोल्टेज है दोस्तों, इस 15 वोल्टेज को हमने आपको कितने तरीके बता दिए, कम से कम 4 से 5 तरीका बता दिया दोस्तों। तो आपको यही सब 4 से 5 तरीका दोस्तों इस 15 वोल्ट को कंट्रोल करने के लिए देखने को मिल सकता है। यानी कि दोस्तों ये जो हमारा 15 वोल्ट है, ये आपको डायरेक्ट SMPS से जो आउट होता है डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट हुआ मिल सकता है, और एक ट्रांजिस्टर के माध्यम से मिल सकता है दोस्तों कि यहाँ पर एक हमारा 15 वोल्टेज खड़ा होगा और ये यहाँ से जुड़ जाएगा, हमारा यहाँ से MCU देगा, तब जाके ये ऑन होगा, तब ये 15 वोल्टेज आएगा। और एक होगा दोस्तों ये जो हमने बताया ऑप्टो कपलर के माध्यम से इसके ट्रांजिस्टर के बेस पर जाएगी सप्लाई, तब ये हमारा 15 वोल्टेज यहाँ पर जाएगा। यानी कि दोस्तों ये जो हमने 4 से 5 तरीका आपको बताया, ये 4 से 5 तरीका दोस्तों इस 15 वोल्ट को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। बात समझ आया दोस्तों? इस 15 वोल्ट को इस 4 से 5 प्रकार का जो हमने अभी आपको बताया कि इतने इतने प्रकार से इस LED को हम जला सकते हैं, तो उतने ही प्रकार से दोस्तों हम लोग BLDC मोटर का 15 वोल्ट का पॉइंट होता है, ये आपको सर्किट में देखने को मिल सकता है। यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे 15 वोल्टेज को कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा चौथा वाला वायर आता है VSP। अब इस VSP का मतलब होता है दोस्तों कि हमारा जो MCU होता है दोस्तों, ये हमारा MCU इसी VSP पिन के माध्यम से मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। यानी कि दोस्तों ये जो हमारी मोटर है, इसके स्पीड को हमारी MCU इसी VSP पिन पर वोल्टेज दे के कंट्रोल करती है। अब इस VSP पिन पर दोस्तों 0 से 7 वोल्टेज दिया जाता है। अब जैसे जैसे इस VSP पिन पर हमारा MCU वोल्टेज देगा, मान लीजिए दोस्तों कि हमारी मोटर को लो स्पीड में चलाना है, तो हमारी MCU क्या करेगा दोस्तों, ये 0 से 3 वोल्टेज देगा। उस टाइम हमारा ये जो इस मोटर है दोस्तों, ये लो स्पीड में चलेगी। अब मान लीजिए कि मोटर को हमको मीडियम में चलाना है, मीडियम स्पीड में चलाना है, तो हमारी MCU जो है दोस्तों इस VSP पिन पर अब वोल्टेज को और बढ़ाएगी। जो 0 से 3 दे रही थी दोस्तों, अब 0 से 5 कर देगी। बात समझ आया? अब जैसे मान लीजिए कि हमारे मोटर को हाई स्पीड घुमाना है, जब हाई स्पीड घुमाना है तो अब इस VSP पिन पर दोस्तों हमारी MCU जो सिग्नल दे रही है यहाँ से, अब ये 0 से 7 वोल्टेज देगी। बात समझ आया दोस्तों? यानी कि जिस तरीके से मोटर की स्पीड को घुमाना है, उसी तरीके से हमारी MCU जो है इस VSP पिन पर वोल्टेज को देगी। अब ये किस तरीके से सर्किट को डिजाइन करके देती है, इसको हम आपको बताते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि हमारा ये VSP पिन है, VSP इस वाले पॉइंट पर दोस्तों हमको 0 से 7 वोल्टेज देना है। ये किस तरीके से दोस्तों दिया जाता है, अब यहाँ पर मान लीजिए कि हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। इस रेजिस्टेंस को दोस्तों हम लोग ग्राउंड से लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगाएंगे दोस्तों। इस रेजिस्टेंस को हम लोग 15 वोल्ट से लगा देंगे इस तरीके से। बस समझिए दोस्तों। अब ये जो 15 वोल्ट यहाँ पर दिए हैं, अब
मान लीजिए कि हम एक डिवाइडर बनाएंगे, इस तरीके से डिवाइडर बनाएंगे दोस्तों कि ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है इसको ऐसे सेट करना है कि यहाँ पे इसके डिवाइडर पे 0 से 7 वोल्टेज से ज़्यादा ना आए। यानी कि दोस्तों इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को इस तरीके से रखना है कि 7 वोल्टेज से ज़्यादा ना आए यहाँ डिवाइडर पर, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारी बीएसपी पिन है ये 7 वोल्टेज से ऊपर जाएगी तो हमारी जो मोटर है दोस्तों ख़राब हो सकती है। अब इस डिवाइडर का दोस्तों अगर हमको रेजिस्टेंस पता करना है कि यहाँ पे हमको 7 वोल्टेज चाहिए और यहाँ पर कितने ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करें, तो उसका फार्मूला हमने आपको पहले ही बताया है कि जैसे दोनों रेजिस्टेंस हमको नहीं पता है तो हम एक रेजिस्टेंस का मान रख देते हैं, चाहे R2 का रख देंगे दोस्तों, चाहे R1 का रख देंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमने R2 वाले का मान जो है दोस्तों रख दिया, यहाँ पर क्या रख दिया 10 किलो ओम। अब ये R2 का रेजिस्टेंस जो है दोस्तों 10 किलो हमने सेट कर दिया। अब हमको चाहिए R1 रेजिस्टेंस का मान। अब R1 रेजिस्टेंस का मान पता करने के लिए दोस्तों फार्मूला होता है वोल्टेज इन बटे R2 रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप गुणित R2 रेजिस्टेंस माइनस R2 रेजिस्टेंस फिर से, ये फार्मूला होता है दोस्तों। अब ये जो वोल्टेज इन है दोस्तों, इस वोल्टेज इन पर हम लोग क्या रखेंगे, ये 15 वोल्ट, तो यहाँ पर क्या रख दिए 15 वोल्ट। फिर R2 रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप। अब ये जो हमारा R2 रेजिस्टेंस है दोस्तों ये कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा। अब यहाँ पर जो हमको वोल्टेज चाहिए ये ग्राउंड के हिसाब से चाहिए, तो यहाँ से यहाँ पर जो वोल्टेज दोस्तों हमको लेना है यानी कि यहाँ पे तो हमको 7 वोल्टेज लेना है, तो हमारा R2 जो रेजिस्टेंस है दोस्तों ये 7 वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप करेगा, यानी कि हमको 7 वोल्टेज यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 7। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे R2 रेजिस्टेंस। अब ये R2 रेजिस्टेंस क्या है दोस्तों, हमारा ये रेजिस्टेंस का मान कितना है 10 किलो ओम, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 10। फिर कोष्टक में दोस्तों माइनस R2, यहाँ पर फिर से ये रेजिस्टेंस का मान रखेंगे दोस्तों R2 का माइनस 10। अब इसको हल करते हैं दोस्तों, 15 गुणित 10 150 आया। अब इस 150 को दोस्तों 7 से भाग करेंगे, भागे 7, कितना आ गया 21.428, यानी कि दोस्तों 21.428। अब इसको जो है दोस्तों माइनस, यानी कि यहाँ जो हमारा -10 है इसको घटाएंगे। यहाँ पर दोस्तों -10 जब घटाएंगे तो कितना आएगा 21.428 माइनस 10 कितना है दोस्तों 11.4, यानी कि दोस्तों हमारा जो ये R1 का रेजिस्टेंस होगा ये 11.42 किलो ओम का होना चाहिए दोस्तों। जब यहाँ पर 11.4 का यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज डिवाइडर होगा ये 7 वोल्टेज का होगा। बात समझ में आया दोस्तों, यानी कि यहाँ पर जब हम 15 वोल्टेज दे देंगे तो इसके डिवाइडर पर कितना वोल्टेज मिलेगा हमको 7 वोल्टेज। अब ये जो रेजिस्टेंस की मान निकाले दोस्तों ये सही है कि नहीं, इसको पता करने के लिए वही फार्मूला लगाइए R2 बटे R1 प्लस R2 गुणित वोल्टेज इन। तो यहाँ पर R2 का मान कितना है दोस्तों 10 किलो ओम ये वाला, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 10 बटे R1 का मान दोस्तों अभी जो हमने कैलकुलेशन किया 11.42 प्लस R2 का मान फिर से यही 10 वोल्टेज इन हमारा कितना होगा दोस्तों, R1 रेजिस्टेंस कहाँ से लगा है 15 वोल्ट, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 15। अब इसको जब हल करेंगे 15 दाम में 150। अब इसको जब जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 10 11 21.428
1.42। अब इसको जब हल करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 150 भागे 21.42, तो कितना आया दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज 7। यानी कि दोस्तों यहाँ का जो डिवाइडर का वोल्टेज है ये 7 वोल्टेज यहाँ पे आएगा अब इस तरीके से। तो आपको पता होगा दोस्तों कि यहाँ पर किस तरीके से रेजिस्टेंस की वैल्यू रखना है। अब ये जो तरीका है दोस्तों, ये हमने इस वीएसपी पिन पर 7 वोल्टेज डायरेक्ट दिया है। यानी कि दोस्तों ये स्पीड को कंट्रोल नहीं किए हैं, क्योंकि ये जो 15 वोल्ट देख रहे हैं आप, हमने ये 15 वोल्ट को डायरेक्ट दिया है। और ये ग्राउंड का रेजिस्टेंस देख रहे हैं 10 किलो ओम का, और ये 15 वोल्ट से 11.4 किलो ओम का रेजिस्टेंस, ये दोनों को कनेक्ट करके दोस्तों डिवाइडर पर 7 वोल्टेज बना के हमने वीएसपी पिन पर डायरेक्ट 7 वोल्टेज दे दिया। तो हमारी जो मोटर होगी दोस्तों इस टाइम ये एक स्पीड है, यानी कि हाई स्पीड पर घूमेगी, हाई स्पीड पर घूमेगी। अब मोटर को हमको एक स्पीड तो घुमाना नहीं है, इसको लो हाई मीडियम करके घुमाना है। तो इसके लिए दोस्तों स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये जो 15 वोल्ट हम डायरेक्ट दे रहे हैं, इसी 15 वोल्ट को हम लोग कंट्रोल करेंगे। अब किस तरीके से कंट्रोल करेंगे इसको देखिए। मान लीजिए कि हमारा ये वीएसपी पिन है, वीएसपी, तो इस वीएसपी पिन पर दोस्तों हमने ये 2 रेजिस्टेंस का मान कैलकुलेशन किया है। ये R1 वाले का मान हमने कितना कैलकुलेशन किया दोस्तों, 11.42 के, और R2 वाला ये जो ग्राउंड से है कितना है 10 के। अब यहाँ पर कितना वोल्टेज बनेगा दोस्तों, 7 वोल्टेज। कब बनेगा, जब यहाँ पे हम लोग 15 वोल्टेज देंगे तो। यानी कि दोस्तों मोटर को फुल स्पीड घुमाना है, फुल स्पीड घुमाना है। उस टाइम हम लोग यहाँ पर 15 वोल्टेज देंगे तो हमारा इस डिवाइडर पर 7 वोल्टेज बनेगा और हमारे वीएसपी पिन पर 7 वोल्टेज जाएगा, हमारी मोटर फुल स्पीड घूमेगी। अब मान लीजिए कि मोटर को हाफ स्पीड घुमाना है, हाफ स्पीड घुमाना है दोस्तों, उस टाइम ये जो 15 वोल्टेज दे रहे हैं इसको यहाँ पर कम देंगे। अब कैसे कम देंगे इसको देखिए दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग एक कनेक्ट कर देंगे दोस्तों ट्रांजिस्टर, इस तरीके से। मान लीजिए कि हमारा एक ट्रांजिस्टर है, इसके इमीटर पर दोस्तों हम लोग 15 वोल्टेज खड़ा कर देते हैं यहाँ पे। और ये वाला जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, यानी कि जो हमारा अभी 15 वोल्ट से डायरेक्ट कनेक्ट था, उसको हम लोग इस वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट कर देंगे। अब ये हमारा ट्रांजिस्टर होगा दोस्तों, मान लीजिए कि पीएनपी, बात समझ आया। अब इस पीएनपी के इमीटर पर हमारा क्या खड़ा है, 15 वोल्ट। अब इसके बेस पे दोस्तों हम लोग जिस तरीके से वोल्टेज को इन करेंगे, यानी कि दोस्तों ट्रांजिस्टर का तरीका आपको पता है, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जिस तरीके से इसके बेस को ऑन करते हैं उसी तरीके से ये जो 15 वोल्टेज है दोस्तों ये ऊपर जाएगा। उसी प्रकार से हमारा ये यहाँ पर जो डिवाइडर का वोल्टेज है दोस्तों कम ज़्यादा होगा और हमारी मोटर की स्पीड कंट्रोल होगी। अब मान लीजिए दोस्तों इसके बेस को ऑन करने के लिए हम डायरेक्ट एमसीयू से कनेक्ट नहीं करते हैं, यहाँ पर एक ऑटो कपलर और लगा देते हैं इस तरीके से। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर ग्राउंड कर देते हैं दोस्तों इसके 3 नंबर को ऑटो कपलर के, और 4 नंबर को इसके बेस पर कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा एलईडी पॉइंट है, इस तरीके से। एलईडी वाले पॉइंट को मान लीजिए कि हम ग्राउंड पहले से दे दिए हैं, और जो प्लस है हमारा एमसीयू देगा, एमसीयू। अब इस ऑटो कपलर की एलईडी को जलने के लिए दोस्तों कितना वोल्टेज चाहिए, 1.1 वोल्टेज। अब इस ऑटो कपलर की एलईडी को दोस्तों हम लोग 1.1 वोल्टेज देंगे तब ये जलेगी। जब ये जलेगी तो यहाँ से ये ग्राउंड घूम के दोस्तों इस पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस पर जाएगा। जैसे इसका बेस ऑन हुआ दोस्तों, ये 15 वोल्टेज जो है घूम के इसके कलेक्टर से होते हुए इस R1 वाले रेजिस्टेंस से होते हुए दोस्तों यहाँ पर एक डिवाइडर बनाएगा और यहाँ पर 7 वोल्टेज पहुँच जाएगा। अब मान लीजिए कि मोटर को हमको स्लो चलाना है, यानी कि हाफ स्पीड घुमाना है, तो इसके एलईडी को दोस्तों यहाँ पर जो एमसीयू 1.1 वोल्टेज दे रही थी अब ये कम देगी। मान लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ 1 वोल्टेज देगी। जब 1 वोल्टेज देगी दोस्तों, अब क्या होगा कि
इसका जो एलईडी है ये कम जलेगी। जब कम जलेगी तो इसके 3 नंबर 4 नंबर पर जो ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, इसका जो 3 नंबर पर ग्राउंड कनेक्ट है, ये ग्राउंड दोस्तों इस पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस पर कम जाएगा। जब कम जाएगा दोस्तों तो ये जो 15 वोल्टेज है, ये 15 वोल्ट यहाँ पे यानी कि इसके इमीटर से कलेक्टर पर 15 वोल्टेज भी कम जाएगा, क्योंकि इसका बेस जो है कम खुलेगा। जब कम खुलेगा तो ये 15 वोल्टेज कम जाएगा। मान के चलिए दोस्तों कि यहाँ पर कितना वोल्टेज गया, सिर्फ 10 वोल्टेज गया। जब 10 वोल्टेज जाएगा दोस्तों तब यहाँ पर कितना वोल्टेज बनेगा उसको देखिए, इस तरीके से निकालते हैं। अब ये 15 वोल्टेज से दोस्तों हमने बताया यहाँ पर जब 10 वोल्टेज जाएगा तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है दोस्तों कितने वोल्ट से लगेगा, 10 वोल्टेज। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 10 वोल्टेज। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 11.42 और ग्राउंड से 10 के, तो यहाँ पर 10 किलो ओम। अब इसको हल करेंगे दोस्तों, यही R2 वाले फार्मूला से R2/R1 प्लस R2 गुणित वोल्टेज इन। तो R2 का मान कितना है दोस्तों, 10। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 10/R1 का मान कितना है, R1 ये वाला रेजिस्टेंस है 11.42 प्लस R2 का मान कितना है, 10 रखेंगे। वोल्टेज इन कितना है दोस्तों, अब 10 वोल्टेज, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर का बेस का मान हुआ है तो ये 15 वोल्ट तो पूरा जाएगा नहीं, यहाँ पर सिर्फ 10 वोल्टेज गया। तो यहाँ पर हम लोग कितना वोल्टेज रखेंगे, वोल्टेज इनमें 10 वोल्टेज। तो यहाँ पर 10 रख दिए। इसको हल करते हैं, 10 दहम में 100 बटे। अब इसको जब हल करेंगे दोस्तों 11 और 10 जोड़ेंगे कितना आएगा, 21.42। अब इसको जब भाग देंगे दोस्तों कितना आएगा, 100 भागे 21.42 कितना वोल्टेज आया दोस्तों, 4.6 वोल्टेज। यानी कि दोस्तों इसके यहाँ डिवाइडर पर दोस्तों अब कितना वोल्टेज आएगा, 4.6 वोल्टेज आएगा। जब 4.6 वोल्टेज आएगा दोस्तों, यानी कि 4.6 वोल्टेज आएगा तो ये जो हमारी VSP पिन है यहाँ पर वोल्टेज 4.6 जाएगा। तो इस मोटर की स्पीड जो है दोस्तों ये हाफ स्पीड हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। बात समझ में आया। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि मोटर को और लो स्पीड घुमाना है, लो का मतलब दोस्तों बिल्कुल स्लो स्पीड में घुमाना है। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो LED है दोस्तों, ये वाली जो हमारी MCU कंट्रोल कर रही है, यहाँ से हमारा MCU जो है दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज अब सिर्फ 900 मिली वोल्ट देगी। जब 900 मिली वोल्ट देगी दोस्तों तो इसकी LED जो है और कम जलेगी। जब और कम जलेगी तो ये ग्राउंड जो है दोस्तों इसके बेस पर और कम जाएगा। जब इसके बेस पर और कम जाएगा तो इसके इमीटर पर जो वोल्टेज खड़ा है ये 15 वोल्ट, ये और कम जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर कितना जा रहा है, 8 वोल्टेज जा रहा है। तो इस 8 वोल्टेज के हिसाब से वोल्टेज निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर कम से कम 3 वोल्ट के आसपास आएगा। जब 3 वोल्टेज VSP पिन पर आएगा दोस्तों तो मोटर की स्पीड और स्लो हो जाएगी। बात समझ आया। तो इसी तरीके से दोस्तों इस VSP पिन का वोल्टेज जो है MCU कंट्रोल करती है, यानी कि जिस तरीके से MCU को मोटर की स्पीड को चलाना है उसी तरीके से ये LED को कम ज़्यादा जलाएगी। तो हमारे आगे की सर्किट दोस्तों ये अलग अलग तरीके से डिजाइन किया हुआ मिल सकता है आपको। ये आपको सर्किट में देखना है कि किस तरीके से सर्किट को डिजाइन किया गया है। अब ये दोस्तों हमने डिवाइडर का तो फार्मूला यहाँ पर बता दिया, लेकिन इसके आगे जो है दोस्तों यहाँ पर जैसे 7 वोल्टेज बना दोस्तों, इसके आगे और सर्किट थोड़ा सा बनी होती है। ये कैसे बनाई जाती है इसको हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि ये VSP पिन है, ये यहाँ पर 0 से 7 वोल्टेज आ रहा है। तो यहीं पर क्या होता है दोस्तों, हमारा एक जीनर डायोड भी लगा मिल सकता है आपको, और यहीं पर एक कैपेसिटर भी लगा मिल सकता है इस तरीके से। यानी कि दोस्तों ये हमारा ग्राउंड से लगा रहेगा और ये वाला सिग्नल जो है हमारा इस डिवाइडर के वोल्टेज से दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर डिवाइडर का वोल्टेज बना तो यही वोल्टेज जाके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि डिवाइडर का वोल्टेज आके कनेक्ट हो गया
तो यहाँ पर 7 वोल्टेज आया। अब ये जेनर और कैपेसिटर इसलिए लगाया जाता है दोस्तों, मान लीजिए बाई चांस यहाँ का वोल्टेज जो है दोस्तों हाई होगा, यानी कि यहाँ पर जो ये 15 वोल्टेज दिया गया है, ये किसी कारण से दोस्तों मान लीजिए कि 20 वोल्टेज कहीं से 60 वोल्ट वगैरह हो गया, उस कंडीशन में दोस्तों ये हमारा जो जीनर है ये बीएसपी पिन पर वोल्टेज को जाने नहीं देगा ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा जीनर होगा ये 0 से 8 वोल्टेज के बीच में हो गया। यानी दोस्तों मान के चलिए कि यहाँ पर हमारा मोटर को ज़्यादा से ज़्यादा कितना वोल्टेज चाहिए, 7 वोल्टेज। तो ये हमारा जो जीनर है दोस्तों 1 वोल्टेज ऊपर ही हो सकता है, मान के चलिए कि 8 वोल्ट का हमारा यहाँ पर जीनर लगा होगा। अब जैसे ही इसके यहाँ पर दोस्तों 8 वोल्टेज से ज़्यादा आएगा तो ये जीनर का काम आप जानते हैं कि जितना वोल्टेज यहाँ पर ज़्यादा होगा ये उठा के ग्राउंड कर देगा। और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कितना वोल्टेज चाहिए, 7 वोल्टेज चाहिए, तो हमने बताया कि 8 वोल्टेज का जीनर है। अब जैसे ही यहाँ पर मान के चलिए कि 9 वोल्टेज आ गया तो ये 1 वोल्टेज को उठा को नीचे कर देगा, बाकी 8 वोल्टेज यहाँ पे रहने देगा। और ये वाला जो कैपेसिटर देख रहे हैं दोस्तों, इस कैपेसिटर का काम होता है कि यहाँ पर जैसे हमारी एमसीयू दोस्तों ये वोल्टेज को कम ज़्यादा कर रही है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा दोस्तों ये भी कम ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर एक फ्लक्चुएट वोल्टेज जो है दोस्तों देखने को मिल सकता है, यानी कि जब हमारा एमसीयू यहाँ से वोल्टेज कम ज़्यादा करेगा तो यहाँ पर एक फ्लक्चुएट पैदा हो सकता है। तो उसी के लिए हम लोग एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा देते हैं ताकि यहाँ का जो वोल्टेज है दोस्तों ये फ्लक्चुएट ना करे, ये बिल्कुल सीधा रहे। अब ये तो था दोस्तों हमारा बीएसपी, यानी कि दोस्तों क्या क्या हो गया, एक हमारा 310 वोल्टेज का क्लियर हो गया, एक ग्राउंड का क्लियर हो गया और एक 15 वोल्ट का क्लियर हो गया, बीएसपी का क्लियर हो गया। अब हमारा लास्ट है दोस्तों एफबी का मतलब दोस्तों फीडबैक। अब ये फीडबैक वाला वायर जो है दोस्तों किस तरीके से काम करता है, अब दोस्तों हम इस मोटर की फीडबैक वाले पॉइंट को बताते हैं कि ये जो हमारा फीडबैक का वायर होता है ये किस तरीके से सर्किट में आपको बना हुआ मिल सकता है और ये किस तरीके से काम करता है, इसको हम आपको बताते हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि हमने जैसे बताया कि इसके अंदर एक आईपीएम बना होता है। अब आईपीएम के साथ साथ दोस्तों इसके अंदर हमारा एक हॉल सेंसर भी लगा होता है। हॉल सेंसर हमारा दोस्तों किस तरीके से होता है इसको हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये दोस्तों हमारा हॉल सेंसर होता है। अब ये बीएलडीसी मोटर के अंदर दोस्तों हमारे 12 हॉल सेंसर आपको देखने को मिल सकता है। अब ये हॉल सेंसर कैसे काम करता है दोस्तों, इसको देखिए। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है दोस्तों, ये शाफ्ट मान लीजिए कि अभी हमारा इस हॉल सेंसर के सामने है यहाँ पे। तो उस टाइम दोस्तों ये जो हमारा फीडबैक का वायर देख रहे हैं, यहाँ से हमारा एक बार दोस्तों ग्राउंड आएगा, यानी कि यहाँ से एक बार ग्राउंड आया एक बार। जब ये शाफ्ट दोस्तों यहाँ से घूम के थोड़ा सा आगे बढ़ के इस वाले हॉल सेंसर के सामने पहुँचा, यानी कि यहाँ से घूम के इतना घूमा, यहाँ सामने गया। जब इस वाले हॉल सेंसर से दोस्तों ये टकराएगा, यानी कि इसके अंदर दोस्तों हमारी आईआर एलईडी भी होती है। जब यहाँ से ये इसकी रोशनी अगर टकराएगा दोस्तों तो हमारा एक बार ग्राउंड और आउट करेगा, कहाँ से, इस फीडबैक वाले वायर से। कितना हुआ दोस्तों, 2 बार हुआ। अब ये हमारा शाफ्ट दोस्तों घूम के थोड़ा से और आगे बढ़ेगी, इतना बढ़ेगी तो ये हमारा इस हॉल सेंसर के सामने पहुंचा, तो हमारा एक बार और दोस्तों ये ग्राउंड आउट करेगी। कितना हुआ दोस्तों, 3 बार। ऐसे ही यहाँ पहुंचेगी, फिर से आउट करेगा दोस्तों ग्राउंड 4 बार, फिर से यहाँ पहुंचेगा 5 बार, फिर से यहाँ 6 बार। यानी दोस्तों हमने बताया कि टोटल इसके राउंड में 12 हॉल सेंसर हैं। 12 हॉल सेंसर हैं दोस्तों। जब हमारी ये शाफ्ट जो देख रहे हैं, ये शाफ्ट अगर दोस्तों यहाँ से शुरू करके, यानी कि यहाँ से शुरू करके ये एक राउंड पूरा घूम के दोस्तों, ये शाफ्ट पूरा एक राउंड घूम के अगर फिर से यहीं आएगा तो उस टाइम ये फीडबैक वाला जो वायर है दोस्तों ये 12 बार जो है ग्राउंड को आउट करेगा। बात समझ आया। यानी कि हमने बताया जब 12 हॉल सेंसर हैं, जब 12 हॉल सेंसर हैं तो ये हमारा जो इसके अंदर शाफ्ट ये देख रहे हैं, ये एक राउंड घूमेगा पूरा दोस्तों। जब एक राउंड घूमेगा तो 12 हॉल सेंसर से ये टकराएगा दोस्तों। जब 12 हॉल सेंसर से टकराएगा तो हमारा 12 बार जो है
इस फीडबैक वाले पिन से दोस्तों ग्राउंड आउट करेगा। बस समझ गया दोस्तों। अब जब ये ग्राउंड आउट करेगा दोस्तों तो इसकी सर्किट कैसे डिजाइन की जाती है इसको हम आपको बताते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों कि हमारा ये एक ऑप्टो कपलर है। इस ऑप्टो कपलर को दोस्तों जलने के लिए इसके एलईडी वाले पॉइंट को हम 5 वोल्टेज जो है पहले से दे देते हैं यहाँ पे। अब इसको जलने के लिए दोस्तों चाहिए माइनस। तो माइनस को देने से पहले दोस्तों हम इधर के सर्किट बना देते हैं। पहले इधर क्या होता है, ट्रांजिस्टर होता है। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ 3 नंबर पर हमारा क्या है, ग्राउंड है इस तरीके से। और इसके 4 नंबर पर दोस्तों हम एक रेजिस्टेंस को पुल अप करते हैं और इस रेजिस्टेंस का मान रखते हैं 5.2 किलो ओम। और यहाँ पर दोस्तों ये 5 वोल्टेज कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। अब यही वाला पॉइंट दोस्तों हम सीधे कहाँ ले जाते हैं, एमसीयू को ले जाते हैं। कहाँ पे, एमसीयू को। अब क्या होगा दोस्तों, इधर अभी हमारे एलईडी की तरफ कुछ कनेक्ट नहीं है, यानी कि दोस्तों ये हमारी एलईडी का पॉइंट 1 नंबर 2 नंबर अभी बिल्कुल खाली है। जब खाली है दोस्तों यहाँ पर हमने 5 वोल्टेज दे दिया है। जब 5 वोल्टेज दे दिया है दोस्तों तो क्या होगा, ये हमारा 4 नंबर 3 नंबर तो अभी ऑन नहीं है, तो इससे तो अभी कोई मतलब है नहीं, यानी कि ये ऑप्टो कपलर से भी कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर ये जो 5 वोल्टेज देख रहे हैं दोस्तों, ये 5 वोल्टेज 5.2 किलो ओम के रेजिस्टेंस से पुल अप होके दोस्तों सीधे कहाँ जा रहा है, एमसीयू को जा रहा है। यानी कि हमारे एमसीयू को दोस्तों अभी क्या मिल रहा है, 5 वोल्ट जो है मिल रहा है। कहाँ से दोस्तों, ये जो हमारा 5 वोल्टेज यहाँ पे पुल अप है। तो अभी हमारा एमसीयू का पिन दोस्तों हाई है। बात समझ आया। अब क्या होगा दोस्तों, हमने बताया कि इस ऑप्टो कपलर के 1 नंबर और 2 नंबर पिन पे हमने 5 वोल्टेज इधर से पहले से दे दिए हैं। अब इसको जलने के लिए ग्राउंड चाहिए। जब ग्राउंड देंगे तभी एलईडी जलेगा। हमने बताया कि ये हमारा जो शाफ्ट है ये जब घूमेगा तो इसके फीडबैक वाले पिन से ग्राउंड आउट करेगा। तो यही वाला पॉइंट दोस्तों, यानी कि यही वायर का जो ट्रैक है इसको हम ले जाके इस ऑप्टो कपलर के 2 नंबर से जोड़ देते हैं। कहाँ से दोस्तों, ऑप्टो कपलर के 2 नंबर से जब जोड़ देंगे, अब यहाँ पर 5 वोल्टेज हमने पहले से दिया है। अब यहाँ पर जब हमारी ये मोटर जो है दोस्तों इसका रोटर घूमेगा तो ये फीडबैक वाले पिन से क्या आउट करेगा, ग्राउंड। जितना मोटर ये हमारी स्पीड से घूमेगा दोस्तों, यानी कि जितना तेज़ घूमेगा उतना तेज़ ये हमारा ग्राउंड आउटपुट करेगा। मान के चलिए कि मोटर हमारी 1 स्पीड घूमी, यानी कि 1 राउंड पूरा घूमा, ये हमारा फीडबैक है। यानी कि दोस्तों ये एफबी है, ये गलती से बीएसपी लिखा गया था। अब जैसे दोस्तों ये हमारा जो मोटर का शाफ्ट है, ये जब 1 राउंड घूमेगा तो ये 12 बार माइनस को आउट करेगा, यानी कि ग्राउंड को। तो यहाँ से ये जो माइनस चला दोस्तों इस एलईडी को 12 बार जलाएगी, यानी कि यहाँ पर 5 वोल्ट तो पहले से है, यहाँ से 12 बार यहाँ पर ग्राउंड गया तो ये 12 बार दोस्तों ये एलईडी हमारी जलेगी। तो इधर क्या होगा देखिएगा। अब मान के चलिए कि हमने बताया कि जब तक एलईडी नहीं जल रही थी इधर, तो हमारे एमसीयू को क्या जा रहा था, 5 वोल्टेज। ये जो 5 वोल्टेज पुल अप है ये 5.2 किलो ओम से दोस्तों 5 वोल्टेज जा रहा था। जब तक हमारी ये ऑप्टो कपलर दोस्तों ये अभी काम नहीं कर रहा था, तब क्या जा रहा था, 5 वोल्टेज। अब जैसे यहाँ पे मोटर दोस्तों चलने लगी, यहाँ पर फीडबैक वाले पिन से ग्राउंड आउट होने लगा। अब मान के चलिए दोस्तों कि यहाँ से हमारी मोटर की रोटर चला यहाँ तक पहुँचा, यानी कि यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक, यानी कि एक हाल सेंसर से टकराया, एक हाल सेंसर से दूसरे हाल सेंसर तक, यानी कि थोड़ा सा हमने इसको घुमाया इस शाफ्ट को दोस्तों। जब थोड़ा सा ऐसे घुमाया तो ये जो हमारे एफबी पिन है दोस्तों ये एक बार इस ग्राउंड को आउट करेगी, क्योंकि दोस्तों एक हाल सेंसर से दूसरे हाल सेंसर तक के हमने इसके रोटर को घुमाया। तो एक बार जब ये ग्राउंड को आउट किया तो हमारी जो यहाँ पर एलईडी देख रहा है दोस्तों ये एक बार जलेगी। जब एक बार जल जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर जो ये 5 वोल्टेज जा रहा था दोस्तों, इस 5 वोल्टेज को ये हटा के ये जो ग्राउंड देख रहे हैं इस ग्राउंड को 3 नंबर से 4 नंबर पे ले जाके डायरेक्ट एमसीयू को देगा। क्योंकि दोस्तों ये हमारा जो वोल्टेज था ये 5.2 किलो ओम के रेजिस्टेंस से आ रहा था,
ये एक हाई वैल्यू से आ रहा था दोस्तों, और यहाँ से जब हमारी एलईडी जलेगी तो ये ग्राउंड जो है डायरेक्ट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ग्राउंड जो है दोस्तों इस 5 वोल्ट पर भारी पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये ग्राउंड किसी रजिस्टेंस के माध्यम से तो जा नहीं रहा है, ये ग्राउंड डायरेक्ट जा रहा है। तो इसलिए ये ग्राउंड दोस्तों ये ग्राउंड जो है इस 5 वोल्टेज के ऊपर भारी पड़ेगा। तो इसको हटा के दोस्तों इस ग्राउंड को एमसीयू के पास जाएगा। तब एमसीयू के पास जाएगा दोस्तों, तो यहाँ एमसीयू के पास का वोल्टेज जो है, जो 5 वोल्टेज जा रहा था दोस्तों, ये एक तरीके से लो हो जाएगा, एमसीयू का पिन लो हो जाएगा। तो हमारी जो एमसीयू है दोस्तों ये समझ जाएगी कि हमारी मोटर जो है ये चल रही है, क्योंकि दोस्तों ये एमसीयू ही हमारी बीएसपी पिन पर सप्लाई देती है। जो हमारा बीएसपी पिन होता है दोस्तों, यानी कि 0 से 7 वोल्टेज वाली जो पिन होती है उस पर एमसीयू ही सप्लाई देता है पीएमडब्ल्यू पल्स पे। अब जब एक बार पल्स को दिया दोस्तों, मान लीजिए कि इस तरीके से जब पल्स दिया उस टाइम इसको मोटर को चलना चाहिए। जब मोटर चलेगा तो ये हमारा ग्राउंड आउट करेगा। जब ग्राउंड आउट करेगा दोस्तों तो इस एलईडी के माध्यम से, यानी कि इस फीडबैक वाले पिन से इस एलईडी को जलाएगा, तो यहाँ से इसको फीडबैक भी मिलना चाहिए। बात समझ आया दोस्तों। जब बीएसपी पिन को ऑन करेगा तो यहाँ से ग्राउंड आउट होगा दोस्तों। जब ग्राउंड आउट होगा तो एलईडी जलेगी। तो यहाँ पर जो 5 वोल्टेज सर्किट में डिजाइन होकर पहले से जा रहा था, ये जब एलईडी जलेगी तो ये 5 वोल्टेज को हटा के ग्राउंड जाएगा। तो हमारी एमसीयू समझ जाएगी कि मोटर जो है ये चल रही है, तो मोटर चलने का एरर जो है नहीं देगा। अगर यही दोस्तों अगर ये फीडबैक का सर्किट अगर कहीं से डैमेज हो गया या ख़राब हो गया, तो इसको जब फीडबैक नहीं मिलेगा तो ये मोटर का दोस्तों एरर दे देगा। यानी कि ये बीएलडीसी मोटर जो है दोस्तों, इसका जो एरर दो होता है, ये एरर आपको देखने को मिल सकता है। कहाँ पे? आपके डिस्प्ले पर। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको इसके हॉल सेंसर को दिखाते हैं कि कैसे ये 12 बार, जो हमने बताया कि ये हमारा जो रोटर है, यानी कि ये जो शाफ्ट है, ये एक राउंड घूमेगा। तो हमने बताया इसके अंदर 12 हॉल सेंसर है, तो 12 बार ग्राउंड को आउट करेगी। तो कैसे करती है इसको हम आपको बताते हैं दोस्तों। तो चेक करने का तरीका ये है कि जैसे यहाँ पर एक 15 वोल्ट का हमारा कनेक्टर होता है दोस्तों। जैसे हमारा वाइट वाला वायर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 15 वोल्ट देना है वाइट वाले पॉइंट पर। उसके बाद दोस्तों ये जो ग्राउंड वाला देख रहे हैं, यहाँ ग्राउंड वाले पिन पर आपको ग्राउंड देना है, यानी कि 15 वोल्ट वाले पर 15 वोल्ट देना है, ग्राउंड वाले पर ग्राउंड देना है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा एफबी फीडबैक का पिन आता है, उसमें हमने बताया कि ग्राउंड आउट होगा। जब यहाँ से ग्राउंड आउट होगा दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग एक एलईडी कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। इस एलईडी को दोस्तों हम लोग फीडबैक वाले पिन से जोड़ देंगे, और यहाँ पर जो इस 15 वोल्ट वाले में 15 वोल्ट दे रहे हैं, इसी 15 वोल्ट को दोस्तों हम लोग एक रेजिस्टेंस के माध्यम से इस एलईडी के एनोड वाले पॉइंट पर दे देंगे। यानी कि मान लीजिए 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पर इसको एलईडी को 15 वोल्ट दे दिए, और यही 15 वोल्ट इस मोटर के 15 वोल्ट वाले वायर में देंगे, और ग्राउंड वाले में ग्राउंड देंगे यहाँ पे। अब जब यहाँ पर हमने 15 वोल्ट और जब ग्राउंड दे दिया दोस्तों, अब इस रोटर को जब घुमाएंगे, यानी कि इसके शाफ्ट को जैसे जैसे घुमाएंगे दोस्तों, जब हम इसको एक राउंड अगर पूरा घुमा देंगे, यहाँ से लेके इसको घुमा के फिर से यहाँ तक लाएंगे, तो ये एलईडी जो है दोस्तों हमारी 12 बार जलेगी। क्या होगी दोस्तों? ये एलईडी हमारी 12 बार जलेगी, क्योंकि दोस्तों हमने बताया एक बीएलडीसी मोटर के अंदर 12 हॉल सेंसर होते हैं। अब जब हम इसको एक राउंड पूरा घुमाएंगे तो ये 12 बार हॉल सेंसर से इसका आईआर सेंसर जो है टकराएगा, तो ये 12 बार जो है दोस्तों एफबी वाले पिन से ग्राउंड को आउट करेगी। तो यहाँ पर ये 15 वोल्ट हम पहले से दिए हैं, तो ये 12 बार ये ग्राउंड आएगा, तो 12 बार ये एलईडी आपको जलती हुई दिखेगी। तो इसको हम जला के दिखा रहे हैं दोस्तों, तो समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा एफबी यानी कि फीडबैक का वायर है, ये वाला देख रहे हैं। ये लास्ट वाला हमारा फीडबैक का वायर है, इसमें हमने एलईडी का कैथोड पॉइंट कनेक्ट कर दिया है ये। और एलईडी के एनोड वाले पॉइंट पर दोस्तों ये देख रहे हैं, ये एनोड वाले पॉइंट पर हमने एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा के ये जो 15 वोल्ट यहाँ पर देंगे दोस्तों, ये जो 15 वोल्ट
इस मोटर को देंगे, यहीं पर इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। यानी कि दोस्तों यहीं से हमारा एलईडी को भी वोल्टेज मिल जाएगा और मोटर को भी यहाँ से 15 वोल्टेज मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों इसको ग्राउंड देंगे इस तरीके से। मान लीजिए ग्राउंड को यहाँ पर ग्राउंड दे देते हैं और यहाँ पर दोस्तों हम लोग 15 वोल्ट देंगे तो हमारे एलईडी को भी 15 वोल्ट चला जाएगा और मोटर वाले पॉइंट पर दोस्तों ये 15 वोल्ट चला जाएगा। अब दोस्तों हमने बताया कि इस मोटर को जब घुमाएंगे तो जितना बार ये हॉल सेंसर से टकराएगा दोस्तों उतनी बार ये एलईडी जो देख रहे हैं आपको जलती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी ये जो टेप देख रहे हैं दोस्तों, ये टेप का जो सेंटर है यहाँ पर जो ये टिक दिख रहा है इसके सामने है। हम लोग यहाँ से दोस्तों इसको गिनना स्टार्ट करेंगे, यानी कि यहाँ से घुमाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से इस तरीके से दोस्तों घुमाते हुए सीधे घुमा के फिर से यहीं पर लाएंगे। तो हमने बताया कि 12 हॉल सेंसर है, तो ये एलईडी जो देख रहे हैं ये 12 बार जलेगी। हम इसके शाफ्ट को घुमा रहे हैं दोस्तों, आप इसके एलईडी को काउंट करिएगा। ये देखिए दोस्तों, एक बार जली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए दोस्तों, ये टेप वाला सेंटर जो देख रहे हैं ये यहीं से शुरुआत हुआ था, यहाँ तक आया दोस्तों। तो हमारी एलईडी कितनी बार जली? 12 बार। इसका मतलब दोस्तों इसका जो हॉल सेंसर है ये कितना है? 12। तो इसी तरीके से दोस्तों ये हमारी जो मोटर होती है जितनी स्पीड से चलेगी, यानी कि जितनी स्पीड इसकी होगी दोस्तों उतनी स्पीड से ये ग्राउंड आउट करता है। तो जैसे ही ग्राउंड आउट करेगा दोस्तों वैसे वैसे हमारा जो 1 नंबर और 2 नंबर पर ऑटो कपलर की एलईडी लगी है ये जलेगी। जब ये जलेगी दोस्तों तो यहाँ पर जो एमसीयू को हमारा 5 वोल्टेज पहले से जा रहा है उतने बार ये 5 वोल्टेज को हटा के दोस्तों ये ग्राउंड जाएगा। तो हमारी एमसीयू क्या समझेगी दोस्तों कि हमारा मोटर जो है चल रहा है। बात समझ आया दोस्तों? तो इसी प्रकार से दोस्तों हमारे बीएलडीसी मोटर की वर्किंग होती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग इसके सर्किट को डिजाइन करेंगे, यानी कि दोस्तों हमारे पीसीबी में जो सर्किट बनाई गई होती है उस सर्किट को डिजाइन करके दोस्तों हम इस मोटर का प्रैक्टिकल करेंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर बंद करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। इसके बाद आने वाले वीडियो में दोस्तों इसी वीडियो के आगे का जानकारी आपको बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में।